बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य नंबर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। जीवन का निर्वाह करना या जीवन का निर्माण करना या जीवन का निर्वाण करना। निर्वाह करने का तात्पर्य है कि अपने ढंग से जीवन जीना, जिसमें उन्नति हो कोई ज़रूरी नहीं है। बस रोटी कपड़ा और मकान का जिसमें लक्ष्य होता है वो जीवन का निर्वाह करना कहलाता है। और जीवन का निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर देवशास्त्र गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति आस्था रख करके और अपनी माता पिता बड़ों की विनय करते हुए जीवन के उद्देश्य को समझा जाए, जहाँ पर धर्म और अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ तीन पुरुषार्थ होते हैं, वहाँ पर जीवन का निर्माण होता है। और जहाँ पर मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता होती है वहाँ जीवन का निर्माण होता है। वाह, एक में निर्वाह है, एक में निर्माण है और एक में निर्वाण है। वाह है निर्वाण। तो आपको अभी जीवन निर्माण कैसे हो इसके लिए बताया जा रहा है। आपके सामने प्रश्न रखे जा रहे हैं कि आपको अपने जीवन का निर्वाह करना है कि जीवन का निर्माण करना है कि जीवन का निर्वाण करना है। निर्वाह में तो मनुष्य पर्याय को जैसे तैसे बिताया जाता है, निर्माण में उसको मनुष्य पर्याय को सार्थक करने की कोशिश की जाती है और निर्वाण में पूरी तरह से सफल बनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति में वैष्णव पद्धति में भी बोलते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये भारतीय संस्कृति है कि प्रातःकाल उठ कर के माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करना। उससे क्या होता है, दिन ही नहीं मंगलमय बनता है, जीवन भी मंगलमय बनता है। जो लोग माता पिता गुरुजन के चरणों में प्रणाम करते हैं फिर उन्हें दूसरों के चरणों में प्रणाम नहीं करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या किसी भी कार्य के लिए हो। लेकिन जो लोग माता पिता गुरु को प्रणाम नहीं करते हैं तो उन्हें माता पिता गुरु को छोड़कर बाकी हर काम के लिए दूसरों के लिए प्रणाम करना होता है। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। प्रणाम करने से सामने वाले का परिणाम बदल जाता है। मतलब कैसा परिणाम बदल जाता है कि प्रणाम करने से एक तो सामने वाले का प्यार मिलता है और दूसरी बात आशीर्वाद मिलता है। तो ये चीज़ें भारतीय संस्कृति में ही सिखाई जाती है। पाश्चात्य सभ्यता तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या होता है गुड, अच्छा है सवेरा, अच्छा है दोपहर, अच्छा है शाम, कैसा अच्छा है। एक व्यक्ति से जैसे प्राय सामान्य लोगों की बोलचाल में क्या होता है, वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या पूछते हैं, और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया। अब देखना सब बढ़िया कह रहा है, दिनों दिन शरीर की शक्ति कम हो रही है, शरीर का तेज कम हो रहा है, आँखों की ज्योति कम हो रही है, दांतों की मजबूती कम हो रही है। देखते जाए ना, श्रवण की सुनने की क्षमता कम होती चली जा रही है, बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो गए हैं तो हेयर डाई करवा लिया गया है।
गिर रहे हैं, स्मरण शक्ति कम हो रही है, हाँ, और प्रति क्षण मौत की निकट पहुंच रहा है, गले में खराश जम गई है। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है? जब ये स्थिति हो रही है, आपकी सारी इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, अपना काम जितना सुचारू रूप से पहले कर रही थी, दिनों दिन वो असमर्थ हो रही हैं। स्वयं भीतर और बाहर से वो जो ओज तेज और मजबूती थी वो कम हो रही है, फिर भी आप कह रहे हो सब बढ़िया है। आपके सब बढ़िया की परिभाषा क्या है? तो आपसे ये जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण किस तरह हो, इसके लिए आपसे चर्चा की जा रही है। वास्तव में एक बाल कहानी है, लेकिन शिक्षाप्रद है। देवताओं में आपस में चर्चा हो रही थी, दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड। बोले ब्रह्मांड नहीं, बोले जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा लगा ले वो सबसे बड़ा। ठीक है, अब सबके किसी का वाहन मयूर, किसी का गरुड़, किसी का कुछ, किसी का कुछ। गणेश जी का वाहन चूहा। अब गणेश जी को तो बुद्धि विनायक माना जाता है, और जैन धर्म के अनुसार तो गणेश का मतलब गणधर होता है। जो भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलते हैं उन्हें गणधर कहते हैं। तो वो तो सर्वोपरि होते हैं, सर्वश्रेष्ठ श्रोता होते हैं, और उनकी आराधना करने वाले सदैव सफलता को, कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। और वो 64-63 रिद्धियों के धारी होते हैं गणधर देव। आप लोग पूजन के प्रारंभ में वो पढ़ते ना, नित्या प्रकंपाद बुद्ध केवलोगा स्फुरन मना पर्याय शुद्ध बोधा। ये पूरी 63 रिद्धियों का वर्णन है इसमें। इसको तो आप दिन में कई बार पढ़ सकते हैं, लगातार एक साथ 9 बार पाठ कर सकते हैं, 108 बार पाठ कर सकते हैं। तो इससे भारी पुण्य की वृद्धि होगी और कार्य की सफलता होगी। लोग तो समझते नहीं, केवल वो पूजन के प्रारंभ में पीठ कई में पढ़ा जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो 64 रिद्धियों का वर्णन है और 64 रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन है। वो तो बहुत रिद्धि सिद्धि तो अद्भुत होती है। तो उसको गणधर कहते। गणेश माने गणधर, गणम धारयति इति गणधरा। जो पूरे ऋषि मुनि यति अनगार के समोदक समूह को धारण करने वाले, उसमें जो प्रमुख होते, अगुआ होते हैं, नायक होते हैं, उन्हें गणधर कहते हैं। तो ठीक है, सब लोग परिक्रमा के लिए निकले और गणेश जी पीछे रह गए थे। लेकिन वो धीरे से जब सब निकल गए तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और नमस्कार करके बैठ गए। जब वो सब लोग परिक्रमा लगा के आए तो पहले तो लोगों को संदेह हुआ, ऐसा ना हो शिव जी ने इनके साथ में पक्षपात किया हो कि हम कह देंगे हाँ हाँ इन्होंने लगा ली है परिक्रमा और गए ही ना हो। तो देखो, जहाँ पर भी शंका आ जाती है तो वहाँ से विश्वास उठ जाता है, और विश्वास उठा तो प्रेम भी नहीं टिकता है। वास्तव में सारे रिश्तों में यदि कोई जहर का काम करने वाली चीज़ है तो वो है शंका। इसलिए लोगों को बहुत इस विषय में सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक शंका करना रिश्तों में दरार पड़ जाना अच्छा नहीं माना जाता। शंका उत्पन्न हो जाती निष्प्रयोजन की लोगों को आजकल, और वह जल्दी संदेह करके और विश्वास खत्म हो जाता है, आपसी प्रेम कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सबने कहा कि हम लोग परिक्रमा करके आए, ये कैसे जल्दी से आ गए, इनका तो वाहन चूहा है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, वस्तुतः संसार में सबसे बड़े ये हैं, इसलिए इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति, अब देखेंगे रामचंद्र जी क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। आप विचार कीजिए, रामचंद्र जी ने वचन नहीं दिया था किसी को,
रामचंद्र जी ने वचन नहीं दिया था, वचन किसने दिया था? पिता ने दिया था। दशरथ जी ने वचन दिया था कैकेयी को, और वरदान माँ ने मांगा। वरदान धरोहर माँ का था, कैकेयी का था। वो भी सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं है। रामचंद्र जी चाहते तो नहीं जाते वनवास, पिता ने दिया वरदान। क्यों दिए वरदान माता को? ऐसा वरदान देना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, राजा दशरथ हैं, आप राजा महाराजा हैं, आपको न्याय नीति का ज्ञान होना चाहिए ना। किसको क्या दे रहे हैं हम? वचन दे रहे हैं धरोहर के रूप में, कब क्या मांग लेगी कोई भरोसा है? आपने वचन दिया है, और वो भी सौतेली माँ है। आप जाने और आप जाने, हम क्यों जाए वन में? लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहता है, कहलाते कि माता पिता की पहले आज्ञा का पालन, उनकी विनय पहले। तो जो माता पिता गुरुजन की विनय करते हैं, उन्हें दूसरों की चरणों में झुकना नहीं पड़ता है, हर काम में उन्हें सफलता मिलती है। इसलिए अपने जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। तो जीवन का निर्वाह है वो लोग करते हैं जो अज्ञानी होते हैं, संगति सत्संगति से हीन होते हैं, सत्संस्कारों से हीन होते हैं, और जो संस्कारवान होते हैं, सत्संगति में आते हैं, वो जीवन का निर्वाण करते हैं। उनका निर्वाण कैसे होता है? धर्म पुरुषार्थ के साथ, अर्थ पुरुषार्थ के साथ, काम पुरुषार्थ के साथ। इनकी तीन के साथ पुरुषार्थ शब्द जुड़ा है। मतलब जैसे तैसे धार्मिक क्रिया करने का नाम धर्म पुरुषार्थ नहीं है। आत्म कल्याण के उद्देश्य से धार्मिक क्रिया की जानी चाहिए, वो धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। आपने कहा भगवान हमारी परीक्षा में पास हो जाए, हम छत्र चढ़ा देंगे। भगवान लड़के की नौकरी लग जाए, हम सिद्ध चक्र विधान करेंगे। भगवान बच्चे की शादी हो जाए, हम इतने रुपये चढ़ाएंगे, ये शांति धारा की बोली ले लेंगे। ये धर्म पुरुषार्थ नहीं है। धर्म पुरुषार्थ वो है कि जिसके बदले में सांसारिक कोई अपेक्षा नहीं की जाए, वो धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ क्या है? अर्थ पुरुषार्थ वो है जिसमें न्याय नीति का उल्लंघन न किया जाए। न्याय नीति को ध्यान में रखते हुए अर्थ का धन का उपार्जन किया जाए, जिसमें धर्म का पुट जुड़ा होता है। धर्म को छोड़े बिना, धर्म की उपेक्षा किए बिना जो अर्थ का अर्जन किया जाता है, वो अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। और जो धर्म धर्म के लिए किया जाता है, वो धर्म पुरुषार्थ है। जो अर्थ धर्म की उपेक्षा किए बिना अर्जन किया जाता है, न्याय नीति पूर्वक अर्जन किया जाता है, वो अर्थ पुरुषार्थ है। और जो धर्म के लिए या धर्म की उपेक्षा किए बिना काम का सेवन किया जाता है, वो काम पुरुषार्थ है। जहाँ पर न्याय नीति का उल्लंघन कर दिया जाता है, धर्म को भुला दिया जाता है, फिर वो धर्म पुरुषार्थ नहीं कहलाता। फिर वो धार्मिक क्रिया तो की गई है, लेकिन वो धर्म पुरुषार्थ इसलिए संज्ञा को प्राप्त नहीं है क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं होगा, आत्म कल्याण में साधन नहीं बनेगा, आत्म कल्याण में निमित्त नहीं बनेगा, इसलिए वो धर्म पुरुषार्थ नहीं है। इसी तरह से यदि न्याय नीति को भुला करके, धर्म को भुला करके अर्थ का अर्जन किया जा रहा है, तो वो अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, फिर वो पांचवा पाप परिग्रह है। परिग्रह रूपी पाप है वो। अन्यथा पुरुषार्थ में और पाप में अंतर क्या है? एक को अर्थ पुरुषार्थ संज्ञा दी गई है, एक को पांचवा पाप परिग्रह कहा गया है। क्या अंतर है? यही अंतर है कि जिसमें धर्म की उपेक्षा ना करके, न्याय नीति को नहीं भुला करके अर्थ का अर्जन किया जाता है, वो तो है अर्थ पुरुषार्थ। और जिसमें न्याय नीति को गौण कर दिया जाता है, धर्म को भुला दिया जाता है, केवल अर्थ अर्जन का लक्ष्य रहता है, वो है पांचवा परिग्रह पाप। तो ये इसी तरह से काम पुरुषार्थ, इसे पुरुषार्थ संज्ञा दी जा रही है। जैसे विवाह होता है ना, तो लोग बोलते हैं मंगल परिणय, कई ऐसे और शुभ विवाह है। इसको ऐसे शब्द क्यों जोड़े जाते हैं? इसके साथ मंगल शब्द जोड़ा जा रहा है। मंगल तो अर्थ होता है पापों को गलाए,
पुण्य को लाए तो ये विवाह कराने से पापों का गालन होगा क्या? पापों का अर्जन होगा? बोलो, आप लोग लिखते हो, सब लोग बूढ़े पुराने, बताओ हैं क्यों लिखते हो? मंगल परिणय के विवाह, मंगल विवाह है, या और कुछ भी शब्द जोड़ते हैं, शुभ विवाह है, क्यों जोड़ते हो? विवाह शुभकारी होता है। विवाह कराने से शुभ कौन सा शुभ होता है? स्वर्ग मिलता है कि मोक्ष मिलता है? क्यों शुभ शब्द जोड़ा गया है? क्यों मंगल शब्द जोड़ा गया है? इसलिए कि शादी विवाह होने के बाद में उसकी जो अनंत स्त्रियों के प्रति इच्छा थी, अब वो त्याग कर दे, एक स्त्री के प्रति अपनी इच्छा को सीमित कर ले और एक में संतुष्ट रह करके बाकी को माता बहन पुत्री की तरह देख करके उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्षण 16 कारण रत्नात्रय में ब्रह्मचर्य से रहे। उसके साथ ही जो संतान की उत्पत्ति करे वो धर्म मार्ग में बढ़े, 100 का कल्याण करे, दूसरे के कल्याण में निमित्त बने, ऐसा कोई उद्देश्य हो तो वो अर्थ काम पुरुषार्थ कहलाए, अन्यथा वो चौथा कुशील पाप है। वो कहाँ से पुरुषार्थ कहलाएगा? यदि ये पुरुषार्थ कहलाने लगे तो सारे संसारी जीव पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन प्राणी ऐसा जो है कुशील सेवन नहीं कर रहा? नारकी हो कि पशु हो कि देव हो कि मनुष्य हो, कौन है ऐसा जो भी? तो सारे पुरुषार्थी हो जाएंगे। वो पुरुषार्थ करने वालों को तो स्वर्ग मोक्ष मिलना चाहिए, सारे जीवों को स्वर्ग चले जाने चाहिए, सारे जीवों को मोक्ष चले जाने चाहिए, कोई नरक में को जाए ही ना। ये तो इसलिए जीवन का निर्वाह ना करें, जीवन का निर्माण और फिर जीवन का निर्वाण, 3 शब्द हैं, निर्वाह है, निर्माण, निर्वाह। एक में वाह है, एक में माँ है, एक में हा है। तो ये समझें आप, प्रायः अज्ञानी प्राणी जीवन का निर्वाह करते हैं और समझदार लोग जीवन का निर्माण करते हैं। उसमें ये 3 पुरुषार्थ किए जाते हैं। और जो बैरागी लोग होते हैं वे इस जीवन में को प्राप्त करके निर्माण पूर्वक, निर्माण के साथ निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हम आपसे प्रश्न उठा रहे हैं कि आपके पास क्या ये चीज़ें हैं? यदि हैं तो आप जीवन का निर्माण कर रहे हैं, यदि नहीं है तो आप जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। क्या है फिर से देखिए ज़रा, आप एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, पता ना चालू करना है। तो ये कि क्या आपकी आँख सूरज उगने से पहले खुल जाती है? सभी लोग सुने, अपने से प्रश्न उत्तर दें अपने आप को कि सूरज उगने के पहले आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप रात में 3 बजे से 6 बजे तक के टाइम में जागृत रह करके ध्यान, अध्ययन, साधना, जाप, योगासन, प्राणायाम, स्वाध्याय इत्यादि करेंगे तो 21 घंटे का लाभ 3 घंटों में मिल सकता है। लेकिन स्थिति ऐसी दुर्दशा है कि लड़के रात रात मोबाइल से बात करते, मोबाइल देखते हैं 3, 4, 5 बजे तक, फिर बाद में 12, 1, 2 बजे तक उठ रहे हैं। माता पिता सो नहीं पा रहे, भी माँ उठ उठ के देखती है कहाँ क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उनको नींद आ रही ना वो सो रहा है। ये स्थितियाँ हो रही हैं। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है, अनार्य प्रवृत्ति है, पाश्चात्य सभ्यता है। ये इसमें निर्वाह हो सकता है, मैंने बिताना जिस किसी तरह से जीवन को, वस्तुतः जीवन का निर्वाण और निर्वाण तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा प्रश्न है आपसे, क्या आप फुर्ती से बिस्तर छोड़ देते हैं? जैसे ही नींद खुलती है आपको पहले विधि बताई गई है कि जो स्वर चल रहा है उस हाथ को टेक करके श्वास को भरते हुए उड़ जाइए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, सुरक्षा कवच बनाइए। फिर जो स्वर चल रहा है, यदि दायां चल रहा है तो पूर्व या उत्तर दिशा में, यदि बायां चल रहा है तो दक्षिण या पश्चिम दिशा में वही चलने वाला स्वर का पैर रखिए। दाएं में विषम कदम, बाएं में सम कदम, फिर आगे आप अपना बढ़ जाइए। तीसरा प्रश्न है, क्या आप दिन भर आपके चेहरे पर खुशी खिलती रहती है? प्रश्न कीजिए अपने आप से, क्या हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में, सम्मान में, अपमान में, हर परिस्थिति में आप अपने चेहरे पर खुशी बरकरार रख सकते हैं? तो अच्छे साधक हैं आप, सहनशील हैं, विवेकी हैं।
यदि नहीं तो और साधना बढ़ाने की आवश्यकता है और अध्ययन करने की आवश्यकता है कि जो कुछ हो रहा है सांसारिक आप भाग्य पर छोड़ दीजिए ना, कि भाग्य से हो रहा है, कर्म से हो रहा है, और भगवान ने यहाँ पर लगाइए ना कि भगवान त्रिकालज्ञ हैं, 3 लोग 3 काल को एक समय में एक साथ जानते, भगवान ने ऐसे ही देखा है। इसी के लिए है ये सारे सिद्धांत कि जब सांसारिक कार्यों में सफलता ना मिले तब आप विचार कीजिए कि भगवान ने ऐसे ही देखा था अथवा मेरे भाग्य में ऐसे ही था, और फिर इसमें आपको संकलिश करने की, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पुरुषार्थ में कमी रही है उसको शिक्षा लेकर के आगे सुधार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि आप समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं? यदि आप मानव पर्याय के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हैं तो आपने मानव पर्याय की दुर्लभता को समझा है और आप मानव पर्याय को सफल सार्थक कर रहे हैं। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं, तो ना आपने मानव पर्याय की दुर्लभता को समझा है और ना ही आप मानव पर्याय को सफल सार्थक कर रहे हैं। जितनी दुर्लभता से, जितनी कठिनाई से मनुष्य पर्याय मिली है, आप उसे उतनी ही सहजता में वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आपके लिए बाद में पश्चाताप का कारण बनेगी। इसलिए यदि अभी नहीं कर रहे हैं तो आज से ध्यान रखें, एक एक समय का सदुपयोग करिए। यही मानव पर्याय की सफलता करने का तरीका है, सफल बनाने का साधन है, और दुर्लभता को समझाया आपने, इसकी निशानी है। तो कैसे करें? एक फिंगर काउंटर आपको दिया गया है नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए, या आप दूसरा जब समय पढ़ नहीं सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते, तो नमोकार तो पढ़ ही सकते हैं। एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है, 40 कोड़ा कोड़ी सागर का चरित्र मोहिनी कर्म का बंद होता है। आप जिस क्षण असावधान हैं, विषय के सार में प्रवृत्त हैं, मान लो उसी समय कर्म बंधा हो तो उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के बन जाएगा। फिर उस कर्म के फल को भोगने के लिए आपको अनंत भोग धारण करना पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक क्षण, क्योंकि आपको तो पता नहीं हमारी आयु कब बनेगी, अगले भव की आयु कब बनेगी आपको मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि वो जैसे मान लो 81 वर्ष की आयु है तो 54 वर्ष तक तो अगले भव की आयु नहीं बनती है। 54 वर्ष के बाद में बनना शुरू होती है। यदि योग्य लिस्या के परिणाम हुए तो बनेगी, नहीं तो फिर 2 हिस्से निकाल दीजिए, 27 वर्ष के, 9 दूनी 18, इस तरह से 8 ऑफकोर्स चांस अटेम्प्ट पढ़ते हैं जिसमें आयु बंद हो सकता है। तो अपन को मालूम ही नहीं है कि हमारी आयु कितनी है और कितनी निकल गई है। दूसरी बात, कब मरण हो जाए ये भी तो नहीं मालूम। इसलिए अपन सभी को प्रत्येक क्षण सतर्क, सावधान, सजग रहना चाहिए और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, यही विवेक है, यही वैराग्य की, यही सम्यक दृष्टि की पहचान है कि वो प्रत्येक समय का सदुपयोग करें। अभी आप नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश करें, साधना करें, अभ्यास करें। अगला आपसे प्रश्न है, क्या आप खाओ उड़ा मौज करो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं? बोलिए, खाओ पियो क्या रखा है दुनिया में, रखा क्या है? दोबारा मिलना है मनुष्य पर्याय है। ऐसा यदि आप मानते हैं, प्राय लोग हैं ऐसे भी मानने वाले, खाओ पियो मौज उड़ाओ, अपने को जब तक जीवन है आनंद से जीना, तो ये सिद्धांत जो मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। चारवाक एक मत है जिसकी भी ऐसी मान्यता है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, वो समझ लीजिए कि नास्तिक मत वाला है। क्योंकि वो कहता है, यावत जीवम सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पवेत भविष्य भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। जब तक जीवन है आराम से ऐसो आराम करो, और पैसे नहीं है तो कर्ज लो, लेकिन घी खाओ नहीं, पियो। क्योंकि ये शरीर, जो शरीर है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो शरीर है, वो अलग अलग मानते ही नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 भूतों से मिलकर के आत्मा बनी है। तो ये जब नष्ट होगा शरीर तो आत्मा भी इसके साथ साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में मिल जाएगी। अलग से कुछ बचनी नहीं है, लौट के कभी आना नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है, जितना मौज कर सकते, खा पी सकते हो, ऐसो आराम कर सकते हो, भोग सकते हो, भोग लो। यही इस मानव जीवन की सार्थकता, सफलता है। वस्तुतः ऐसा है नहीं।
आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा शाश्वत अनादि निधन है, अजरमर है। ये शरीर तो उस आत्मा का पिंजड़ा है, उस शरीर आत्मा का कैद खाना है। ये उसके लिए एक प्रकार से बंधन आवरण है। तो आप इस सिद्धांत को ना समझे, आप ये समझे कि हम जो भी भोग भोगते हैं उससे पिछला पुण्य खर्च होता है और आगे के लिए पाप का बंध होता है। इसलिए हमें पाप से, विषय कषाय से बचना चाहिए। इसी में आत्मा का भला है। अगला प्रश्न है आपसे, क्या आप प्रतिदिन अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं? यदि नहीं पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु, गार्जियन, मार्गदर्शक, मित्र, सहयोगी, हेल्पर, साथी, मंत्री यदि कोई है तो वो है अच्छी पुस्तक। जहाँ पर अच्छी पुस्तकें हैं वहाँ से राग, द्वेष, मोह आदि विकार भावों को हटाना और भगाना कठिन काम नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं बल्कि उल्टा गंदी फिल्में देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं या वहाँ की गंदी पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, तो उनका दिमाग कचरा घर हो जाता है, नगर पालिका का कचरा घर हो जाता है। और उनके दिमाग में वो फालतू की गंदी बातें घूमती रहती हैं, मन गंदा रहता है। और गंदा मन केवल पाप बंध का कारण होता है, उससे आत्मा का भला तो होता ही नहीं है। मन को पवित्र बनाना है, एकाग्र बनाना है, स्थिर बनाना है, विशुद्ध बनाना है, क्योंकि पवित्र मन ही तीर्थ है। पवित्र मन ही हमारे लिए वरदान है। पवित्र मन ही धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। पवित्र मन ही शुद्धोपयोग का कारण है। पवित्र मन ही आत्मोन्नति का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए मन को अपने पवित्र बनाए रखिए, विशुद्ध बनाए रखिए, एकाग्र बनाए रखिए। यहाँ वहाँ की बातें मत सुनिए, यहाँ वहाँ की चीज़ें मत फालतू देखिए, यहाँ वहाँ के काम मत करिए, क्योंकि उससे मन दूषित प्रदूषित होता है। तो आप अच्छी पुस्तक हमेशा अपने पास और साथ रखें, वह हम आपको सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। इसके लिए आपको आराध्य सूत्र दिया गया है। आप कम से कम 1 मिनट अवश्य पढ़ें। 1 मिनट में ही आपको वो संतरे की गोली की तरह घूमती रहेगी। और जैसे संतरे की गोली को ना बाहर थूकते हैं ना अंदर घुटकते हैं, चूसते रहते हैं, ऐसे ऐसे सूत्र उसमें दिए गए हैं। आप लोगों को दी गई है पुस्तक, नहीं ली हो तो रखिए, यहाँ पे ले लीजिए। लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जितना भी पढ़ सकते हैं आप सुनते ही मत रहिए, लेकर शुरू कीजिए, नहीं तो एक एक का नाम लेकर के बोलेंगे आप। हाँ, शुरू कीजिए। फिर इसके बाद में क्या आप सभी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहते हैं? आपसे भी हमारा प्रश्न है। यदि आप सब प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं रहते हैं तो छोटे से छोटा व्यसन, छोटे से छोटी बुरी आदत, छोटे से छोटा असंयम, ये मान के चलिए, या आपका कोई शौक़ यदि आप करते हैं तो निश्चय मान के चलिए वो आपको शोक में डुबा के रहेगा। शौक़ में डुबाता है। शौक़ से बचना है तो शौक़ से बचिए। हर तरह के, आप किसी भी चीज़ के आदी मत बनिए, व्यसनी मत बनिए, अधीन मत बनिए कि इसके बिना मेरा नहीं चलेगा। चाहे पहनने के बारे में हो, ओढ़ने के बारे में हो, खाने पीने के बारे में हो, देखने सुनने के बारे में हो, बैठने उठने के बारे में, किसी भी चीज़ के में जैसा है जो भी है ठीक है, उसमें ही हमारा काम चल जाएगा। कोई ना हमारा काम रोकेगा, ना हमारा कोई माने शारीरिक क्रिया रोकेगी। ऐसी आदत डालिए। आप एक आसन से बैठने की आदत भी मत डालिए, थोड़ा बदलिए उसको भी। कभी परिस्थिति हो सकती है कि उस अंग में कोई रोग हो जाए या कोई कुछ हो जाए, उससे फिर आप ना बैठ पाएँ, तो दूसरी तरह से आपकी बैठने की आदत ही नहीं है, तो उसको भी बदलते रहिए। लेटने के बारे में हो, बैठने के बारे में हो, किसी भी थोड़ा उसको पोजीशन को बदलने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ के बारे में, भोजन के बारे में भी, नहीं हमको तो वही चाहिए आइटम, न तो पेट ही नहीं भरेगा, पेट ही साफ नहीं होगा, लगेगा ही नहीं हमने भोजन किया कि नहीं, लगेगा ही नहीं कि हमने नाश्ता किया कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी मिले, जब भी मिले, जैसा भी है, बिल्कुल सहज भाव से, आनंद के साथ उसमें आप अपना काम चलाने की आदत डालें, अभ्यास डालें। ये आपके जीवन में बहुत सुखदायी होगा। अगला आपसे प्रश्न है,
तो क्या कहा गया, भूल गए? क्या आप सभी प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहते हैं? यदि नहीं रहते हैं तो आज से आदत डालिए कि हम उस काम को नहीं करेंगे। 1 बार कम करिए, 2 बार कम करिए, 3 बार कम करिए, धीरे धीरे से वो आप छोड़ देंगे, तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और कैसा भी व्यसन, कैसा भी नशा, कैसी भी आदत आपकी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आपको दिक्कत आएगी, चौथे दिन फिर नॉर्मल हो जाएंगे, आपको उसके बिना कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि 3 दिन की आपने तकलीफ सह ली तो ज़िंदगी भर की तकलीफ और हमेशा हमेशा की तकलीफ बिट जाएगी। और 3 दिन तकलीफ से डरते रहे तो अब हमेशा हमेशा तकलीफ रहेंगी। जैसे कोई व्यक्ति ऑपरेशन ना कराए, नहीं नहीं वो चीड़ फाड़ हम नहीं सहन कर पाएंगे, तो क्या होगा बताइए? हमेशा तकलीफ सहता रहेगा ना। लेकिन यदि ऑपरेशन की तकलीफ उसने सहन कर ली तो फिर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। तो तकलीफ ऑपरेशन की इसलिए सहन करने योग्य है क्योंकि उसके बाद स्वस्थता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 3 दिन की तकलीफ इसलिए सहन करना आवश्यक है कि उसके बाद हम फिर अच्छी तरह स्वस्थ हो जाने वाले हैं, व्यसन मुक्त हो जाने वाले हैं। पर आप एक बात ध्यान रखिए, आप इस मूड से सुनने के लिए बैठे कि मेरे में जो कमियां होंगी मैं आज से ही सुधार कर दूंगा। कुछ लोग समल्ले सुधरने के मूड में रहते ही नहीं हैं, जैसा ढला चला चल रहा है चलने दो, ये ठीक नहीं है। यदि आप संभलने और सुधरने के मूड से नहीं बैठेंगे कि आज से ही मैंने जो सुना है उसको फॉलो करूँगा, अनुसरण करूँगा, जीवन में उतारूँगा कि ये अच्छा ही है तो मैं आज से करना शुरू करूँगा, यदि ये चीज़ बुरी है तो मैं आपसे नहीं करूँगा। ऐसा आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मानुशासन होना चाहिए, इतना अपने अंदर में स्वयं के प्रति अनुशासन होना चाहिए। जब आप अपने आप को ही इतना कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो दूसरे को कंट्रोल में कैसे रखेंगे? तो आपके लिए आगे और प्रश्न रखा जा रहा है कि आप क्या अपना खाना बिना शिकायत के खा लेते हैं? यदि नहीं खा पाते हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बुरी आदत है कि आप बिना शिकायत के भोजन नहीं कर पाते कि इसमें नमक कम है, इसमें मीठा कम है, ये आइटम क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, थोड़ा और दो, थोड़ा और क्यों नहीं दिया, फिर से रख देना शाम के लिए, फिर बना लेना शाम को, कल फिर बनाना। ये अच्छी आदत नहीं मानी जाती। सामने वाला जो बना रहा है वो भी नया नया खाना चाहता है, बनाना चाहता है, खिलाना चाहता है, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। और जो भी आइटम बना है पूरा मत खाइए, थोड़ा छोड़ दीजिए, जिससे सामने वाला खाएगा तो उसे पता चलेगा अच्छा बना था तो कल फिर अच्छा वैसे ही बनाएगा। कोई चीज़ कमी रह गई है नमक की, मिर्ची की, मीठा की, तो फिर कल से और बराबर डाल के ठीक से बनाएंगे। लेकिन आप कुछ मत बोलिए, आप नहीं बोलेंगे, आपका यश बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपकी रजसना इंद्री पर लंपटता जो है उस पर विजय होगी, पुण्य बढ़ेगा, पाप क्षीण होगा, बहुत बड़ी साधना मानी जाएगी। भोजन के विषय में प्राय लोगों की बहुत कमजोरी रहती है। अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे पहलवान भोजन की थाली सामने आते ही घुटने टेक देते हैं थाली देख करके, अरे ये हमारी फेवरेट चीज़ तो है ही नहीं, अरे इसमें ये तो है ही नहीं। तो ये अच्छी आदतें नहीं, बहुत बड़ी कमजोरी है। केवल एक रसना इंद्री की लोलुपतावश लोग सप्तम नरक गए हैं। आपको पता है शुभम चक्रवर्ती इत्यादि बहुत सारे, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और बहुत सारे बक राजा हुआ एक जो सप्तम नरक गया केवल रसना इंद्री की वशीभूत होकर के। तो तंदुल मत्स्य जैसे भावना करके मात्र सप्तम नरक जा सकते हैं, तो फिर खाने और खाने की इच्छा रखने वाले और जो अनेक तरह की नखरेबाजी करने वालों की क्या दशा होगी आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए भोजन के मामले में आप इतना संतुष्ट होना चाहिए, आपको इतनी अपनी लोभ कषाय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, रसना इंद्री को वश में रखना चाहिए। हाँ, हम कह नहीं रहे आप क्या त्याग करिए कि नहीं, जैसा मिले मीठा ही मीठा मिले चल खा लीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से मत मांगिए, अपनी तरफ से मत बोलिए कि ये बना लेना।
ये बहुत अच्छी साधना होगी। और आपके पर जो आपसे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वे भी सीखेंगे कि देखो हमारे पापा कितनी शांति से खा लेते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, कि कैसा बनाओ, क्या बनाओ, कितना बनाओ। तो आप लोग आज से साधना करें, अभ्यास करें। यदि आपकी ये आदत नहीं है कि आप बिना शिकायत किए भोजन नहीं कर पाते हैं, आज से शिकायत करना और ऑफ़र जैसे बोलते ऑर्डर देना, अपनी तरफ से डिमांड रखना, ये बंद कर दीजिए। आपके बहुत अच्छा होगा, हित में होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप श्रम को सर्वश्रेष्ठ कर्म समझते हैं? यदि आप श्रम करके भोजन करते हैं तो आपको पता रहेगा कि पैसे कमाने में कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी मायाचारी करनी पड़ती है, कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है। तब फिर आप उल्टा सीधा पैसा व्यय नहीं करेंगे, उल्टी चीज़ें बाज़ार से चीज़ें खरीदने के लिए नहीं चले जाएंगे, अनावश्यक चीज़ खरीद करके नहीं लाएंगे। आप अपने बच्चों को भी श्रम करना, पैसे कमाना सिखाइए। आप उनके लिए हर डिमांड पूर्ति करते जाते हैं, जो मांगा दे दिया, जो मांगा दे दिया, तो वो दुरुपयोग करते हैं। उनको नहीं पता पैसे कैसे कमाया जाता है। और जब तक वो कमाते नहीं हैं तो मनमाना उनको खर्च करने के लिए देना भी नहीं चाहिए। तो आप स्वयं भी श्रम करिए, बच्चों को भी श्रम सिखाइए। इससे क्या होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पैसे कैसे कमाया जाता, कैसे आता है, तो हमें कितने विवेक से खर्च करना चाहिए, ये कला भी वो सीखेंगे। आप ये नहीं सिखाते हैं, केवल पैसे देते रहते हैं, इसलिए वो व्यसन करना सीख जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और उनको कोई मूल्य वो समझते नहीं हैं कि कौन सी चीज़ आवश्यक है, उपयोगी है, कौन सी अनावश्यक है। कुछ भी खरीदते रहते, कुछ भी मांगते रहते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और श्रम नहीं करने से ब्लॉकेज हो जाते हैं, अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं, फैट बढ़ जाते हैं। ये सब कुल मिलाकर के चिंता के और पाप कर्म के कारण बनते हैं। अगला आपसे प्रश्न है, क्या आपको श्रम की रोटी खाने में आनंद आता है या आप केवल बिना श्रम किए, जैसे किसी किसी की आदत होती है झरे में बैठना न भरे में नहाना, क्या भरा पानी मिल जाए तो नहा लेंगे, झरा में झाड़ू लगी मिल जाए तो बैठ जाएंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। कचड़ा पड़ा है तो पड़ा रहेगा, गंदे के वस्त्र हैं तो पड़े रहेंगे, कोई जूठे मीठे बर्तन पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, सामान यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त फैला है तो फैला रहेगा। इस टाइप के नेचर के लोग होते हैं, उनको जरा भी मन में नहीं आता कि मेरा भी कर्तव्य है कि इन कपड़ों को व्यवस्थित धो करके, कि घड़ी लगा करके जमा के रख दें, इन बर्तनों को मांझ करके व्यवस्थित, जैसे बर्तनों की दुकान पर व्यवस्थित लगे रहते ऐसे रख दे, जैसे जनरल स्टोर्स की दुकान पर यथास्थान सामान रखा रहता वैसा रख दें। ये गंदगी है तो मेरा भी कर्तव्य फर्ज है, मैं सफाई कर दूँ। इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, जब वो इस तरह की गंदगी में रह जाते हैं तो इससे पता चलता है कि उनका माथा भी इसी टाइप का गंदा है, अब भी व्यवस्थित है। इस वजह से वो ऐसी स्थिति पसंद करते नहीं, कर लेंगे, करें तो करें, नहीं तो ठीक है। तो दूसरों पर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। आपको प्रत्येक जो आपके शरीर के लिए जो जो आवश्यक है, कपड़ा पहनना है या नहाना धोना, पानी, जो भी खाना पीना है, हर काम को अपने हाथ से करने की आदत डालना चाहिए। स्वावलंबन अपना एक बहुत अच्छा गुण माना जाता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, सारस्वत होते हैं, स्वाधीन होते हैं, उनको कभी किसी का मुँह नहीं देखना पड़ता है। जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं उनको निराश होने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, हताशा हमेशा हाथे लगती है, संकलेश हमेशा झेलना पड़ता है। इसलिए हर काम को अपना स्वयं करने की आदत डालें। आज आपसे इतने प्रश्न किए हैं, आप चिंतन मनन करना कि क्या मेरे जीवन में ये चीज़ है, यदि नहीं है तो आप डालिए आदत, इनको अपनाइए। इससे आपका केवल जीवन का निर्वाह नहीं होगा, जीवन का निर्माण होगा। आगे चल कर के जीवन का निर्वाण कैसे होगा वो भी आपको बताया जाएगा। समय का आप सभी ध्यान रखें। 6:15 बजे से क्लास है।